नमस्ते साथियों। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर शोधन का जो काम होता है वो षटकर्म के माध्यम से पूर्ण होता है। षटकर्म की क्रियाओं में आज सबसे पहले हम नेति के बारे में आज आपसे बात करेंगे कि नेति क्या होती है और ये किन किन रोगों में हमें फ़ायदा पहुंचाती है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये बर्तन है जिसके माध्यम से नेति क्रिया की जाती है। जल नेति, नेति क्रिया में भी 3 पार्ट होते हैं, रबड़ नेति या सूत्र नेति और जल नेति और तेल नेति। जल नेति के लिए एक बर्तन की ज़रूरत होती है जो कि ये एक लोटा होता है जिसके माध्यम से हम इसमें नमकीन पानी डाल के और अपने एक नाक से और दूसरे नाक से पानी को बाहर निकालते हैं। तो ये लोटे होते हैं, चाहे प्लास्टिक का होता है या फिर ये तांबे का है। तो इस तरह के बर्तन है वो हमारे पास या कहीं आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि अपने ये जो 2 लोटे हैं, इतना पानी नरम सा लेके, मतलब कि थोड़ा गर्म होना चाहिए, हल्का नुआया से थोड़ा गर्म। तो वो गर्म पानी लेके उसमें आधा चम्मच सेंधा नमक डाल देते हैं और उसके घोल के उसके बाद फिर इस नेति से इसमें डाल के और फिर अपने नाक में इस तरह सटा देते हैं। और ये जब अंदर तक ऐसे लगा के और दूसरी तरफ थोड़ा सा झुकाव करके और पानी को निकलने देते हैं, जिससे क्या होता है, मुंह खुला रहता है, मुंह से हम अपनी ऑक्सीजन लेते रहते हैं। फिर दूसरी तरफ जैसे एक नाक से कर लिया, उसके बाद दूसरे लोटे में जल भर के इस नाक से करते हैं और अपने जैसे इस नाक से आता रहता है पानी और मुंह से सांस लेते रहते हैं। तो ये करीब 5 या 10 मिनट में पूरी क्रिया हो जाती है। और 2 लोटे, लगभग 1 लोटा इस नाक से और 1 लोटा इस नाक से, दोनों से हमें ये क्रिया करनी होती है। तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या लाभ है। लाभ में जैसे नाक से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, किसी को नज़ला हो, जुकाम हो या एलर्जी हो और मांस बढ़ा हुआ हो या हड्डी बढ़ी हुई हो, तो लगातार 2-3 महीने करते हैं तो नाक की लगभग सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। फिर उसके बाद आँखों का, वैसे दोस्तों इसको ENT भी बोला जाता है हमारे आयुर्वेद में। इसे ENT, आँख नाक कान का ब्रह्मास्त्र बोला जाता है इसे। तो ENT जब आँख का हो गया, अब आँखों में पानी आना, आँखों से धुंधलापन दिखना, या फिर इसके माध्यम से हम चश्मा भी हटाते हैं लोगों की जो इच्छुक रहते हैं, जो बच्चे वगैरह हैं, जो भी चश्मा अगर हटाना चाहें तो इस नीति के माध्यम से हटा सकते हैं। और कानों में जो भी दिक्कत हो, कानों में दर्द होना, कानों में सुन्नापन रहना और कानों से मवाद बहना, कान से रिलेटेड जो भी दिक्कत हो, उसमें भी ये 2-3 महीने अगर करें तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके बाद आगे हमारे बाल जो झड़ते हैं, किसी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं या किसी के रुसी वगैरह हो जाती है, यानी कि सर से संबंधित, यहाँ गले से ऊपर जो भी विकार होते हैं, इस नेति के माध्यम से सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो बाल सफ़ेद होते हैं, उनको भी जैसे उनका नज़ले की वजह से भी होते हैं, तो सफ़ेद बालों में भी ये बहुत ही रामबाण का काम करता है। और उसके बाद हो गया जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां होगी, माइग्रेन हो गया, और भी कुछ बीमारियां हैं जो मैं बताता हूँ क्या क्या है। जैसे एक स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, इसको लगातार करते रहें तो हमारी जो माइंड की जो पावर है वो बढ़ जाती है। और मुहासे जिनके निकलते हैं, जिन पिंपल्स निकलते हैं, उनमें भी बड़ा फ़ायदा करता है। और जुखाम, खांसी, दमा में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। और लकवे में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिल, माइग्रेन और अनिद्रा, चक्कर आना, पागलपन, मिर्गी, हिस्टीरिया, हकलाहट, हाथ पैरों में कंपन और टीबी, यानी कि ये बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, लगभग 30-40 बीमारियां हैं जिनमें ये जल नेति बहुत ही लाभदायक है। अब अंत में कुछ सावधानियां के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या सावधानियां होती है
जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो जो बीपी हाई है उसको ये अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि बीपी हाई में नमक मना होता है, और बीपी हाई में जब इसको करवाते हैं नमक के माध्यम से तो चांस होता है कि बीपी हाई और बढ़ जाए, तो एक तो उसको नहीं करवाते। दूसरा, कुछ लोगों को वहम होता है, कुछ लोग कि ये ऐसे अगर करेंगे इस नाक से और दूसरे नाक से तो कहीं दिमाग में पानी ना बढ़ जाए, तो वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। नाक में पानी दिमाग में पानी जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तो एक ये है, और एक जब आप ये जल नीति पूरा करने के बाद तो छिटक छिटक के अपने नाकों को साफ करना होता है, दोनों साइड से, जैसे इस साइड से और इस साइड से। तो वो पूरा जो पानी है वो बाहर निकाल देना होता है। और एक और सावधानी है, जब बारिश का समय हो और धुंध का समय हो, यानी कि सूर्य नहीं निकला हो, उस समय इसको अवॉइड करवाते हैं। तो ये कुछ सावधानियां थी, और अब आगे देखिए किस तरह से ये किया जाता है। नाकों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद दोनों नाकों में लेटकर देसी गाय का 4-4 बूंद घी, या फिर सरसों तेल का, या फिर जो भी कोई तेल आप नाक में डालते हैं उस तेल की 4-4 बूंदें ज़रूर डालनी चाहिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।